हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंबर है और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7.5 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड ये हम हर संडे नया वीडियो लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो बेसिकली पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स के लिए है। एंड ये वीडियो किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस, इंटरवेंशन, थेरेपीज़ को रिप्लेस नहीं करता। ये हम रिसर्च करके बनाते हैं, बट हर बच्चा यूनिक होता है। सो हर बच्चा अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। एंड सो प्लीज़ इसको किसी मेडिकल एडवाइस से रिप्लेस करने का मत सोचिएगा। एंड हमने इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे लास्ट 2 वीडियोस भी सेंसरी इश्यूज़ पे थे, जिस पे हमने आपको अलग अलग 8 टाइप ऑफ सेंसेस के बारे में बताया था। फिर हमने बात की थी कि बच्चा हाइपर सेंसिटिव होता है या हाइपो सेंसिटिव होता है विद इन दोज सेंसेस, और कुछ हमने सोल्यूशंस, ब्रॉड सोल्यूशंस जो आप कर सकते हैं वो डिस्कस किए थे हमने लास्ट 2 वीडियोस में। इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आज हम सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चों के कुछ बिहेवियर्स होते हैं वो ऑड लगते हैं हमें या बाकियों को जो दूर दूर से देख रहे हैं। कुछ बिहेवियर्स ऐसे लगते हैं कि बच्चा जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है पेरेंट्स के लिए, या सुन नहीं रहा है, या बदमाश है। इस तरह से भी बाहर वालों को लगता है कि इस बच्चे का बिहेवियर है। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि वो इसलिए बच्चा कर रहा होता है कि वो अपनी सेंसरी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, और ये उसका एक बिहेवियर उस तरह से एक तरह से रिएक्शन होता है उसके अगेन, उसको उस नीड को फुलफिल करने के लिए। तो वो बता नहीं पाता है, तो इसलिए उनको लगता है कि मतलब इस तरीके से मैं शायद बताऊंगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, तो जबकि उन बच्चों को खुद भी नहीं पता चलता है। हाँ, सो हम बच्चों को सजा दे देते हैं, डांट देते हैं। मैं खुद इस चीज़ का काफ़ी बड़ा गिल्टी हूँ। बाद में हम लोग रियलाइज़ करते हैं नहीं, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो तो उसकी नीड है। वो खुद बेचारा रियलाइज़ नहीं कर रहा कि उसकी क्यों जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसकी कोई गलती नहीं होती। तो हम आज बात करेंगे ऐसे बिहेवियर्स के बारे में। तो पहले तो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स। अब अगर आपका बच्चा हाइपो सेंसिटिव है, दैट इज अंडर सेंसिटिव, दैट मीन्स उसको कम फील होता है, तो वो क्या चीज़ के लिए कॉन्स्टेंटली सीक आउट करता है, उसको क्या चीज़ चाहिए जो उसको नीड पूरी करे उसकी, हम कैसे वो नीड पूरी करें। तो उनको लगता है कि वो एक वो एक्साइटेड होते हैं, एंड उनको लगता है कि वो बहुत एक्टिव भी होते हैं, लेकिन और उनको चाहिए होता है इंटेंस सेंसेशन की उनको चाहिए। जैसे उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर हम एक बच्चे को अगर प्रेशर दे रहे हैं तो जनरली अगर हम इतना भी हाथ दबाएंगे तो एक पर्सन को पता चलेगा, बट उन बच्चों को कोई उससे ज्यादा क्या कहते हैं उस चीज को कि उनको पता ही नहीं लग पाता। उनके अंडर सेंसिटिव होते हैं कि कितना उन पर प्रेशर मिल रहा है, चाहे हम ज्यादा दे रहे हो। तो ये इस तरह की चीज अलग अलग हमारे जो 8 सेंसेस है उसमें कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उस पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो जो सेंसरी बिहेवियर इनमें हाइपो सेंसिटिव, जो अंडर सेंसिटिव होते हैं, उनके में कैसे होता है, जो विजुअल्स होते हैं उनको चाहिए होता है, वो ढूंढते हैं इसको, शाइनी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, सनलाइट उनको बहुत पसंद है, देखना अच्छा लगता है। उनको लगता है स्टेयरिंग एट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे व्हील्स, बस के व्हील्स, आप रोड पे चल रहे हैं उनको अच्छा लगता है, बोलते हैं स्पिनिंग फास्ट। कोई भी चीज़ उनको दिखती है जो स्पिन फास्ट करती है, वॉशिंग मशीन फॉर दैट मैटर, हमारे केस में वॉशिंग मशीन का काफ़ी रोल होता है, वो देखता अच्छा लगता है कि वो बहुत तेज़ जा रही है। फिर आता है ऑडिटरी, आपका सुनने का, उनको लाउड म्यूजिक काफी पसंद आता है। उनको अच्छा लगता है कि जब सब लोग शांत हैं तो एक चीख लें, चिल्ला लें, कोई आवाज नहीं आ रही तो मैं आवाज कर लूं, तो वो अच्छा लगता है। शांति से उनको घुटन होती है, जैसे कि उनको आवाज चाहिए, और हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी नीड है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट ये उसकी नीड है, बॉडी की नीड है। टैक्टाइल, हाथों के, मतलब उनको समझ नहीं आता तो वो अपनी स्किन को बाइट भी करते हैं कई बार। उनको सकिंग और लिकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रीक्वेंटली अच्छा लगता है, तो इनको सीक आउट करना, इनको ये चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके इनको ये चीजें करना बहुत पसंद आता है। गस्टेटरी एंड ओल्फैक्टरी, मतलब आपको स्मेलिंग, उनको एक होता है कि बच्चों को ना स्मेल बहुत, हर ऑब्जेक्ट को स्मेल करना चाहते हैं वो, हर ऑब्जेक्ट को, एंड ये एक चीज के लिए नहीं है, किसी भी चीज को स्मेल करेंगे और उनको वो कंफर्ट देता है, उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे। टॉयज को टेस्ट करेंगे, किसी भी चीज को टेस्ट करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे जनरली भी दीवार चाटते हैं, ये हमने सुना है,
और मैंने कई बच्चों को देखा है, कुछ खाएंगे, चाटेंगे, दीवार चाटेंगे, मिट्टी चाटेंगे, ये भी करते हैं। इनको हर टॉय को भी लिख करना है, हर चीज़ को जानना है। वेस्टिबुलर, उनको लगता है रॉकिंग बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, इनको अपनी बाजुएं ऐसे ऐसे हिलाना अच्छा लगता है। इसमें कह सकती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चे को कभी डांस कराती हूँ, कुछ कराती हूँ, उसको बोलती हूँ, तो उसको ऐसी मूवमेंट्स बहुत पसंद है, तो वो करने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा करता है, उसको बहुत एक्साइटिंग लगता है। और लाउड म्यूजिक पे करता है, तो ही रियली एंजॉयज दैट। फिर आता है प्रोप्रियोसेप्टिव, उनको रफ प्ले मोर देन यूजुअल उनको बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि ये इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है, वो अपनी तरफ से भी बहुत पकड़ पकड़ के, पिंच करके या ऐसे पकड़ के जोर से खेलेगा, ताकि आप भी वैसे ही करो, क्योंकि उसको वो काइंड ऑफ प्रेशर अच्छा लगता है। रोलिंग एंड मूविंग फ्रीक्वेंटली उनको अच्छा लगता है, जैसे बेड पे भी वो रोल करेंगे, हम भी करते थे जब छोटे थे तो रोल करते थे, लेकिन वो मोर देन एवर बहुत ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंट हो जाता है कि उनको करना है कि रोलिंग करूंगा, मूव करूंगा, झूले पे झूलूंगा, तो उसमें बहुत उनको मूवमेंट्स मिलेंगी। आगे मैं बात करूंगा हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर की, जो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे। बट अगेन मैं एक पॉइंट रिपीट करूंगा जो मैंने अपने पहले 2 वीडियोस में भी किया था, कि जो हम ये 8 सेंसेस के अगेंस्ट बिहेवियर मेंशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा टोटली हाइपर है या कोई बच्चा टोटली हाइपो है। वो मिक्स होता है। कुछ सेंसेस के केसेस में वो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है और कुछ सेंसेस के केस में वो हाइपो सेंसिटिव हो सकता है। तो वो एक मिक्स, हमेशा एक मिक्स, कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है बच्चा। जो हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर है उसमें बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से होता है कि जो उसको स्टिमुलाई की इंटेंसिटी मिल रही है उसको वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर विजुअल है, विजुअल में वो उसको देख अच्छा नहीं लग रहा, उसको कोई देख रहा है या उसको वो कर रहा है, वो आई कांटेक्ट चुराने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो कोई उनसे बात कर रहा है, उसको वो बहुत ज़्यादा उसको स्टिमुलस मिल रहा है, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, उसको देखने की कोशिश नहीं करेगा। ऑडिटरी, हाइपो ने कहा था कि जिसको शांति नहीं पसंद वो तेज़ आवाज़ चाहता है। यहाँ उल्टा हो जाता है, जहाँ उसको तेज़ आवाज़ आती है या कोई स्पेसिफिक लाउड नॉइज़ आती है, जैसे मिक्सर हो गया या प्रेशर कुकर की सीटी हो गई, वो अपने कान बंद कर लेगा। बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे होंगे किसी रूम में तो वो बच्चा बेचैन होने लगेगा, एजिटेट होने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा, वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। टैक्टाइल में जहाँ हाइपो के केस में वो उसको लाउड प्रेशर आ रहा था, यहाँ वो छोटे से भी टच से बेचैन हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको कोई हल्के से छू रहा है या कोई किसी पर्टिकुलर फैब्रिक का कपड़ा टच, कोई कपड़ा पहना हुआ है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसका भी या उसमें टैग्स है कपड़ों में, वो भी उसको अच्छे नहीं लगेंगे। गस्टेटरी एंड ओल्ड फैक्ट्री जो आपके टेस्ट एंड स्मेल से रिलेटेड है, जो कुछ खानों से उसको इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी टेस्ट या उससे कि वो गैग करने लगेगा, उल्टी कैसे करने लगेगा या वो थ्रो आउट करने की कोशिश करेगा, वह बिल्कुल से अवॉइड करेगा। वेस्टिबुलर, थोड़ा भी जिस पोजीशन में है उसको आप चेंज करने की कोशिश करोगे वो इरिटेट हो जाएगा, अनॉय हो जाएगा। प्रोप्रियोसेप्टिव, अवॉइड करेगा वो स्विंग्स या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग इन्वॉल्व है, उसको अवॉइड करने लगेगा। एंड जब मौका मिलेगा जाके अपने पेरेंट्स से या लव्ड वन से हग करने की कोशिश करेगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। मैं अगेन एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे वो प्रीवियस 2 वीडियोज़ जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ फिर से देखिए, क्योंकि जब आप सेंसेस और ओवर सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी को समझेंगे तभी ये आप बिहेवियर समझने लगेंगे, और जब आप ये बिहेवियर समझने लगेंगे तभी जब आप किसी ऑटिस्ट के पास जाएंगे या किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम ज़्यादा आसानी से और अच्छी तरह उनको समझा पाएंगे। जब आप अच्छी तरह समझा पाएंगे तो वो बेटर थेरेपीज और बेटर सोल्यूशंस आपको दे पाएंगे, प्लस आप खुद कुछ सोल्यूशंस डिवाइस कर पाएंगे अपने बच्चे की नीड के हिसाब से, रादर देन ब्लाइंडली रिलाई करने ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। वो बिल्कुल नहीं काम करता क्योंकि हर बच्चा अलग है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डू कमेंट, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आप अपने कमेंट्स प्लीज़ डेफिनेटली डालिएगा, हमें भी जानना है कि आप कैसे हैंडल करते हैं आपका बच्चा अगर हाइपो है या हाइपर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।